सोचो, दुनिया के सबसे ताकतवर और विशाल जानवर गोरिल्ला अपनी गर्लफ्रेंड्स को कैसे पटाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी मादाओं के साथ सेटिंग करने के लिए दूसरे गोरिल्लाओं से लड़ाई भी करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। गोरिल्ला की जिंदगी में सिर्फ ताकत और संघर्ष नहीं, बल्कि रोमांस और दिलचस्प ट्रिक्स भी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये जेंटल जायंट्स अपनी मादाओं को कैसे आकर्षित करते हैं और कैसे दूसरी जगह जाकर अपनी जगह बनाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम गोरिल्ला की दुनिया में ऐसी रोमांचक और दिलचस्प बातें बताएंगे जो फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प हैं। दोस्तों, इंसानों की तरह ही गोरिल्लाओं की दुनिया में भी प्यार और शक्ति का जबरदस्त खेल चलता है। लेकिन यहाँ कोई चैटिंग डेटिंग एप्स या फिल्मी स्टाइल के प्रपोजल नहीं होते। यहाँ होता है ताकत का इम्तिहान। नर गोरिल्ला अपनी मादा को रिंझाने के लिए सीना पीटते हैं, और ये कोई मामूली तमाशा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार है। उनकी छाती से उठने वाली गूंज इतनी जोरदार होती है कि पूरे 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी ने इस बात की पुष्टि करी है कि जितना बड़ा और ताकतवर नर गोरिल्ला होता है, उतनी ही जोर से वो अपनी छाती पीटता है। ये सिर्फ मादा को आकर्षित करने का तरीका नहीं, बल्कि दूसरे प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने का ऐलान भी होता है। जंगल में ये एक तरह की प्राकृतिक घोषणा होती है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। गोरिल्ला समाज में प्यार और ताकत का एक अनूठा समीकरण चलता है। आमतौर पर एक समूह में सिर्फ एक नर और कई मादाएं होती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए मादा अक्सर दूसरे समूह में चली जाती है। अब अगर कोई नर अपनी मादा को अपने पास बनाए रखना चाहता है, तो उसे खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करना पड़ेगा, और इसके लिए मुकाबला होता है जिसमें सीना पीटना, गरजना और ताकत दिखाना होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बड़े गोरिल्लाओं की छाती पीटने की ध्वनि ज्यादा भारी होती है। ये उनके वॉइस बॉक्स के आकार और उनकी बॉडी मास से जुड़ा होता है। यही वजह है कि हर गोरिल्ला का सीना पीटने का पैटर्न अलग अलग होता है, जिसे उनकी जंगल की पहचान भी कहा जा सकता है। अब बात करें मादा गोरिल्ला की पसंद की, तो वो भी संकेतों से भरी होती है। जब मादा गोरिल्ला प्रजनन के लिए तैयार होती है, तो वो अपने होठों को स्पर्श करके अगर नर की ओर संकेत भेजती है। नर इस इशारे को नजरअंदाज कर दे, तो मादा गोरिल्ला बिना शर्माए नर के पास जाकर उसे थप्पड़ तक मार सकती है। और अगर नर फिर भी ध्यान न दे, तो वो और ज्यादा आक्रामक होकर उसे छूकर उत्तेजित करने लगती है। गोरिल्ला की प्रेगनेंसी भी कमाल की होती है। दोस्तों, कई दूसरे जंगली जानवरों की तरह गोरिल्ला की मादाओं का कोई तय प्रजनन सीजन नहीं होता, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मादा गोरिल्ला हर 4 साल में सिर्फ एक बार बच्चे को जन्म देती है। गर्भधारण का समय लगभग 8.5 महीने का होता है, और आमतौर पर वो सिर्फ एक ही संतान को जन्म देती है। हालांकि कभी कभी कुदरत का करिश्मा ऐसा होता है कि मादा जुड़वा बच्चों को जन्म दे देती है, मगर ये बहुत रेयर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 साल का इतना लंबा गैप क्यों, तो इसका जवाब भी उतना ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल जब मादा गोरिल्ला एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो अगली प्रेगनेंसी से पहले 4 साल तक पूरी तरह से अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है। इस दौरान वो बच्चे को अपनी गोद में लेकर चलती है, उसे हर वक्त सुरक्षा देती है और उसे जीने के गुण सिखाती है। लेकिन प्रकृति का खेल भी अजीब होता है। कई बार इन 4 सालों में हालात बदल जाते हैं और मादा को फिर से बच्चा पैदा करने का मौका नहीं मिलता। कुछ मादाएं इतनी उम्र तक पहुंच ही नहीं पाती। नवजात गोरिल्ला आमतौर पर लगभग 2 किलो का होता है और अपने जीवन के पहले 3 महीनों तक पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर रहता है। माँ भी अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। दिन में जब वो चलती है, तो बच्चा उसकी गोद में रहता है, और जब वो घूमती है, तो शिशु उसकी पीठ पर सवारी करता है। ये सिलसिला लगभग 2.5 साल तक चलता है, जब तक कि बच्चा खुद थोड़ा बहुत चलना नहीं सीख लेता। गोरिल्ला समाज में मादा ही शिशु की पूरी देखभाल करती है। पिता यानी पुरुष गोरिल्ला आमतौर पर बच्चे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते, लेकिन उनकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। वे बच्चों को समाज के तौर तरीके सिखाते हैं, उन्हें सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं, और बड़े होने के बाद उन्हें आक्रामक बनने से रोकते हैं। यही वजह है कि गोरिल्ला के बच्चे अपने झुंड में बड़े होकर एक अनुशासित और समझदार वयस्क बनते हैं। शिशु गोरिल्ला अपने जीवन के पहले 5 महीने तक पूरी तरह से अपनी माँ के संपर्क में रहता है और सिर्फ माँ का दूध पीता है। लेकिन 5वें महीने के बाद धीरे धीरे वो माँ से थोड़ा अलग रहने लगता है। इसके बाद लगभग 30 महीने के बाद मादाएं अपने बच्चों से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और अपने अलग घोंसले में सोने लगती हैं। गोरिल्ला आमतौर पर धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। मादा गोरिल्ला 10 से 12 साल की उम्र में, जबकि नर 11 से 13 साल की उम्र में पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। मादाओं में प्रजनन चक्र 30 से 33 दिनों का होता है और उनकी गर्भधारण अवधि 8.5 महीने तक चलती है। सबसे खास बात यह है कि मादा गोरिल्ला अपनी जिंदगी की पहली संतान 10 साल की उम्र में जन्म देती है और उसके बाद हर 4 साल के अंतराल पर प्रेग्नेंट होती है।
लेकिन जब वो कई बच्चों को जन्म दे चुकी होती है तो वो अपने मूल समूह को छोड़कर किसी दूसरे झुंड में शामिल हो जाती है, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। गोरिल्ला समाज में सत्ता और संतुलन बनाए रखने का एक बेहद जरूरी नियम होता है। एक ही सिल्वरबैक गोरिल्ला पूरे समूह के भीतर इंटरब्रीडिंग को रोकता है। इसकी वजह से गोरिल्ला की अगली पीढ़ी अधिक मजबूत, स्वस्थ और सर्वाइवल के लिए तैयार होती है। ये नियम न केवल जनसंख्या की गुणवत्ता को बनाए रखता है, बल्कि समूह में सत्ता संघर्ष और अराजकता को भी कम करता है। गोरिल्ला समाज में नर और मादा गोरिल्ला की परिपक्वता की टाइमलाइन अलग-अलग होती है। नर गोरिल्ला आमतौर पर 9 साल की उम्र तक यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी देर से, लेकिन सिर्फ यौन परिपक्वता से कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब नर गोरिल्ला को शारीरिक रूप से ताकतवर बनना होता है। ये प्रक्रिया 12 से 15 साल की उम्र तक पूरी होती है, जब वो एक सच्चा सिल्वरबैक बनने की ओर बढ़ता है। जब कोई नर गोरिल्ला शारीरिक रूप से पूरी तरह मजबूत हो जाता है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है। अब वो खुद का एक नया झुंड बनाएगा या अपने जन्म समूह में ही रहेगा। गोरिल्ला समाज में एक मुख्य सिल्वरबैक ही पूरे समूह की बागडोर संभालता है और ज्यादातर मामलों में युवा नर को अपने ही समूह में प्रजनन करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उसे अपना खुद का परिवार बनाने के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ते हैं। कुछ नर गोरिल्ला शांति से अपनी मादाओं को आकर्षित करते हैं और अपने नए झुंड की नींव रखते हैं, लेकिन कुछ को अपने लिए मादाएं छीननी पड़ती हैं और यही से सत्ता और संघर्ष की असली लड़ाई शुरू होती है। जब कोई नर गोरिल्ला शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है और अपना खुद का समूह बनाने के लिए मादाओं को इकट्ठा करने की योजना बनाता है, तो उसे अपने पुराने समूह के प्रमुख सिल्वरबैक से टकराना पड़ता है। यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, बल्कि कभी-कभी जान का भी होता है। यहाँ तक कि कुछ नर गोरिल्ला अपने पुराने समूह को छोड़ने के बाद दूसरे गोरिल्ला झुंडों पर हमला कर देते हैं और उन मादाओं को जबरदस्ती अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। ये संघर्ष अत्यधिक हिंसक हो सकते हैं और इसमें अक्सर छोटे शिशुओं की भी जान चली जाती है, क्योंकि नया नर गोरिल्ला चाहता है कि मादाएं उसके साथ संतान पैदा करें, न कि पहले के नर के साथ। अक्सर नया सिल्वरबैक अपने समूह में सभी पुराने गोरिल्ला शिष्यों को मार सकता है ताकि कोई भी उसे चुनौती न दे। ये एक बेहद क्रूर और जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान समूह में असहमति पैदा हो सकती है और बदलते वक्त में पुराने रिश्ते और विश्वास टूट सकते हैं। कभी-कभी ये संघर्ष और सत्ता परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि समूह पूरी तरह टूट सकता है और नया सिल्वरबैक पुराने सिल्वरबैक के स्थान पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। अगर कोई नया नर गोरिल्ला खुद को समूह का नया नेता मानने लगता है, तो वो समूह का अस्तित्व ही संकट में डाल सकता है। आजकल गोरिल्ला की पॉपुलेशन में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर में केवल 1008 पर्वतीय गोरिल्ला ही बाकी हैं, लेकिन एनिमल प्रोटेक्टर्स और जागरूकता के कारण इनकी संख्या फिर से बढ़ रही है। इनकी सुरक्षा के लिए बहुत से लोग समर्पित हैं, जो इनकी जान बचाने के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक पर्यटन की बढ़ती मांग ने भी इनकी पॉपुलेशन वृद्धि में योगदान दिया है। दोस्तों, गोरिल्ला वैसे तो शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे मांसाहारी व्यवहार भी दिखाते हैं। पूर्वी गोरिल्ला मुख्य रूप से पट्टी अंकुर, बांस और फल खाते हैं। हालांकि अगर कभी मौका मिले तो ये चींटियां और घोंघे जैसे छोटे कीड़े भी खा जाते हैं। एक पूर्ण विकसित पुरुष गोरिल्ला एक दिन में लगभग 50 पाउंड्स खाना खा सकता है। ये पानी के शौकीन नहीं होते और इनका ज्यादातर समय खाना खाने और आराम करने में ही गुजरता है। समूहों में रहते हुए कभी-कभी ये 100 मीटर तक का सफर करते हैं, पर सिर्फ खाने के लिए। चिंपांजी गोरिल्ला का सबसे करीबी रिश्तेदार है। हालांकि चिंपांजी आकार में छोटे होते हैं, लेकिन वे बहुत आक्रामक और चंचल होते हैं। इसके विपरीत गोरिल्ला अधिक शांत और नियंत्रित होते हैं। हालांकि जब समूह की रक्षा की बात आती है, तो गोरिल्ला अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी भयानक दहाड़ से किसी की भी पतलून गीली कर सकते हैं। कई फिल्मों में गोरिल्ला को आक्रामक और क्रूर दिखाया गया है, लेकिन असल में गोरिल्ला काफी शर्मीले होते हैं और बेहद शांतिपूर्ण स्वभाव के होते हैं। रिसर्च बताती है कि जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाता, तब तक गोरिल्ला बहुत शांत रहते हैं और अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। गोरिल्ला तोड़-फोड़ और हिंसा से दूर रहते हैं और अगर उन्हें कोई ऐसी चीज मिलती है तो वो वहां से हटने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उन्हें जेंटल जायंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी गोरिल्ला से जुड़ी कुछ खास बातें जिन पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर पता है। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।